सुबह सुबह यहाँ पर एक व्यक्ति पर 4 राउंड फायरिंग की गई है। इतनी बड़ी राड थी और एक इतना ही बड़ा डंडा था और दोनों पे कट्टे थे। कितनी राउंड फायरिंग हुई है? 4 या 5। मुझे लगता है ये जो जितने भी अपराधी हैं उनको भाजपा के नेताओं का संरक्षण है, इस वजह से पुलिस दबाव में रहती है। एक तो घर कमरे में घुस के ताले में बंद हो गया, कुंडी लगा ली अंदर से, और जो बाहर रह गया वो मर गया। दिल्ली जो राजधानी है ना, वो राजधानी अब अपराध की बनती जा रही है। पहले इसने किसी को मार रखा है मेरे ख्याल में, उन्हीं खानदान में, एक ही खानदान के हैं वो। एक ही खानदान ने पहले किसी और को मारा था, अब इनको मारा। हाँ, तो आप भी बच के रहना। हम तो लिस्ट में, आप भी लिस्ट में अच्छा, हो। आप हमें भी सतर्क कर रहे हैं। हाँ, सतर्क कर रहे हैं हम। अगर इनके खिलाफ बोलेंगे तो इनके जो गुर के आसपास आके वो आपको बोलेंगे इनके खिलाफ मत बोलो जी, नहीं तो आपको झूठे केस में फंसा देंगे। तुम जो कह रहे हो हमारे घर का मैटर है तो फिर घर में सिलटाओ, हमारा यहाँ क्यों झगड़ा कर अच्छा, रहे हो? ये भी कह रहे थे कि उनके घर का मैटर है। हाँ। छीनने से डर गया मैं वैसे ही, कहीं मैं जो मेरे को ना मार दे, तो हम पकड़ के ऐसे गिर गया। जब उन पर गोली चलाई जाती है वो भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं पाते। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में। शिव मंदिर के पीछे मैं हूं, जहां पर ये पार्किंग का एरिया है और सुबह सुबह यहां पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। सामने आप चप्पल पड़ी हुई देख सकते हैं, वहां पर ब्लड के स्पॉट्स देख सकते हैं। सुबह सुबह यहां पर एक व्यक्ति पर 4 राउंड फायरिंग की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये कोई पुराना विवाद था, आपसी रंजिश थी, जिस रंजिश में सुबह सुबह एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ रहने वाला वो व्यक्ति बहुत पुराने विवाद में पड़ा हुआ था और ये भी जानकारी मिली है कि उसके चाचा से किसी की बहस हो गई थी। उस बहस में शायद उसने अपने चाचा का साथ दिया और आज उस साथ का बदला उससे लिया गया है। जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है उस व्यक्ति का नाम इंद्रजीत बताया जा रहा है। सुबह सुबह जब ये घटना हुई तो परिवार के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। आसपास का आप एरिया देख सकते हैं, पूरा जंगल का एरिया। एक बार जरा आसपास दिखा दीजिए, पूरा जंगल का एरिया है। और जब यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त सबके होश उड़ गए, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस बल यहाँ पर तैनात थी। किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना इतनी सुबह सुबह यहाँ पर हो सकती है। वो भी अपनी गाड़ी निकालने के लिए यहाँ पर आए थे, सुबह सुबह अपनी गाड़ी निकालने आए थे और उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था, 2 भाई थे साथ में, कि हम गाड़ी निकालने जा रहे हैं तो हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, हम पर गोली चलाई जाएगी। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा घर से निकलने से पहले। तड़के सुबह की घटना है और यहाँ से जब उन पर गोली चलाई जाती है वो भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं पाते। इस वक्त उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, वहां पर उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो है परिवार को बॉडी सौंपी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर परिवार के व्यक्ति मौजूद नहीं है, लेकिन विजुअल्स आप देख पा रहे होंगे कि आखिर सुबह का माहौल जो था वो क्या था। यहाँ आसपास कुछ लोग हैं, सीधे उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुबह का वो मंजर कैसा था और क्या हुआ था, किस तरीके से वो बदमाश यहाँ आए और फायरिंग की। क्या छीन रहे थे आप? ये बारी। अच्छा, कौन छीन रहा था? वही जो मारने वाले। अच्छा। जो तो छीन रहे थे, तो मैं छीनने से ऐसे पैसे की उखाड़ रहा हूँ, मैं गिर गया। अच्छा, तो इसने में ये मालिक हमारी ये आए पकड़े, ये भी पकड़ लिए, ये भी गिर गए, लेकिन नहीं छोड़ा हमने। कितने लोग थे? वो 4 से 4 लोग आए थे। हाँ, सुबह 4। कितने बजे की बात होगी? 5 बजे। सुबह 5 बजे? हाँ, 5 बजे। उनके हाथ में कोई हथियार वगैरह आपने देखा? वो अभी इन्होंने देखा है, ये देखा है। इतनी बड़ी राड थी। इतनी बड़ी रॉड थी उनके हाथ में? हाँ, और एक इतना ही बड़ा डंडा था और दोनों पे कट्टे थे। कट्टे भी थे साथ में? 2 जनों पे। गाड़ी से आए थे वो लोग, पैदल ही आए थे, कैसे आए थे? बाइक उन्होंने उधर कहीं खड़ी कर रखी, बाइक पे खड़ी कर रखी थी। आए पैदल ही। पैदल आए, फिर उन्होंने आप लोगों से ये छीना छीनी की रॉड की। उसके बाद वो लोग कहाँ गए? इधर भगे। सीधे उस तरफ को गए? हाँ, फिर मैं गोली चलाई। वहां जाकर कितनी राउंड फायरिंग हुई है? 4 या 5। 4 या 5 राउंड फायरिंग हुई है। कितने लोगों पर फायरिंग की है उन लोगों ने? 2 भाई थे वे। एक तो घर कमरे में घुस के ताले में बंद हो गया, कुंडी लगा ली अंदर से, और जो बाहर रह गया वो मर गया। अच्छा, जानते हैं क्या आप उन लोगों को जो यहाँ पर जिनकी डेथ हुई है? बस इतना ही जानते हैं कि वो मलबे की गाड़ी चलाते हैं। मलबे की गाड़ी चलाते हैं, वही गाड़ी यहाँ से निकालने आए थे? हाँ, गाड़ी भी यहीं खड़ी थी, अभी अंदर कर दी है। अभी अंदर कर दी है। अच्छा, तो रोजाना वो यहाँ सुबह गाड़ी निकालने आते हो? दोनों जनों की गाड़ी यहीं खड़ी होती है। तो जब गोलियां लगी तो उसके बाद उनकी सांसें चल रही थी या वो तुरंत खत्म हो गए थे? हम तो देखने गए थे, चल रही थी सांस सांस चल रही थी। पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया था? पुलिस को
वो जिसका नंबर है। किसका नंबर है? कितनी देर बाद आ गई होगी पुलिस एम्बुलेंस यहाँ पर? आधा घंटे के बाद ही आई। आधे घंटे बाद आ गई थी पुलिस। पुलिस तो बहुत आ गई। फिर उन्होंने फटाफट बुला लिया। क्या कह रहे हैं? पहले एक गाड़ी आई 100 नंबर की, फिर उन्होंने फोन करके भेजो, बहुत फौज आई। बहुत सारी। हाँ, मैं लेडीज अफसर थी, सबसे बड़ी लेडीज थी, उनके पीछे कम से कम 20 पुलिस से 20 पुलिस और 10 गाड़ी आ गई। हाँ, यहाँ लाइन लगी थी। अच्छा, जो लोग मारने आए थे उन लोगों को कभी आप लोगों ने इधर कहीं नहीं देखा, हम तो नहीं देखे, नहीं हमें अभी महीना हुआ जी, हमें पता नहीं, उस नंबर पे हम जाते ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। डर तो आपको भी लगा होगा अचानक से? डर तो लगे, डर लगे। अरे जब सीने से डर गया मैं, वैसे ही कहीं मैं मेरे को ना मार दे, तो हम पकड़ के ऐसे गिर गया, जैसे हमारे मालिक पकड़ लिए, ये भी गिर गए, लेकिन नहीं छोड़ा हमने, इसको नहीं छोड़ा। ये जिया होता तो क्या हमें मार देते गुस्से में। छोड़ा के मारेंगे, ये पुलिस तंग करे हमें कि तुम्हारी सरिया इनके पास कैसे पहुंच गई, तुमने दी क्यों? इसीलिए आप लोगों ने अपनी सरिया को पकड़ के रखा। हाँ। पकड़ के रखा, नहीं दिया। हमने कही भाई तुम्हारे घर का, तुम जो करे हमारे घर का मैटर है, तो फिर घर में सिलटाओ, हमारा यहाँ क्यों झगड़ा कर अच्छा, रहे हो? ये भी कह रहे थे कि उनके घर का मैटर है। हाँ, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया था कि वो मारने आए हैं? वो खुद कह रहे हैं हमारे घर का मैटर है। घर का मैटर। मारने के बाद बोले हैं जी, हाँ? मारने के बाद बोले हैं जी। मारने के बाद? हाँ, कि हमारा घर का मैटर था। अच्छा, हाँ, गांव का बताइए लेके आइए, सुना हूँ मैं। गांव का कुछ बता रहे थे? हाँ, गांव में का कुछ इनका लफड़ा है, या पहले सुन रहा हूँ मैं कि वो जो मरा है ना, वो पहले इसने किसी को मार रखा है मेरे ख्याल में, उन्हीं खानदान में, एक ही खानदान के हैं वो। एक ही खानदान ने पहले किसी और को मारा था, अब इनको मारा। हाँ, ऐसे सुन रहा हूँ। ये मारने जो मरा है उनका नाम हम कुछ पता है क्या? नहीं, हम तो नहीं जानते। नहीं जानते। वो टेम्बर वाले बताएंगे, गौर वाले। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो नहीं पता है। इनको पता होगी ना। हाँ, जो मरा उसका क्या नाम था? क्या नाम था? हृदय नाम था जिनकी डेथ हुई है। उनके भाई का क्या नाम है? अजय। अजय। और मारने वाले? वो घर की रंजिश थी। घर की रंजिश। मारने वालों का नाम नहीं पता है नहीं। आप लोगों को? ये आपका ही है, ये जो पार्किंग नहीं, है? हमारा नहीं है। अच्छा, सुबह कुछ देखा आप लोगों ने? नहीं, हम नहीं देखा। आप नहीं थे? नहीं। देखिए, सुबह की घटना है, सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है, जब यहाँ से पार्किंग से वो गाड़ी निकालने आए थे दोनों भाई, और उसी वक्त इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। कई राउंड फायरिंग की गई। एक भाई ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागकर कैसे भी खुद को लॉक कर लिया, लेकिन दूसरा भाई उन बदमाशों की चपेट में आ गया। मारने के बाद वो लोग साफ कह रहे थे कि हमारे घर का मैटर है। क्या घर के मैटर में किसी को जान से मार देना ये उचित है? घर का मैटर बातचीत करके, केस मुकदमा करके भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन बातचीत ना करके, केस मुकदमा ना करके सीधे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, उसके भाई अजय जो है ना, वो तो था साथ में, वो सारा का इंक्वायरी वही बता देगा सब कुछ, कि क्या कैसे क्या वो पीछे का कहानी क्या है, वो सब बताएगा। आप लोगों ने भी अपनी जान बचाने की कोशिश की इधर उधर? हम तो ये कसम खा रहा हूँ, यहीं बैठा था मैं तो। अच्छा, यही- आगे नहीं आप लोग इधर उधर? ना ना, कहीं नहीं भागा, कहीं बिल्कुल नहीं भागा, हम उधर गए ही नहीं, बिल्कुल नहीं गया। हाँ, क्या? जब गोली चली तो हम माँ थे, माँ तखत हमारा डला था, तो जब गोली चली तो हम उधर से इधर आ गए। बस इतना ही? बस बिना एक ही बात बोल दी 100 की, कि हमारे घर का घर मैटर का मैटर, ताकि कोई बीच में ना आए। ना है। देखिए, इतनी बुरी तरीके से फायरिंग की गई कि अगर कोई बीच में आने की कोशिश भी करता तो शायद उसकी जान चली जाती। तो लोग वैसे ही नहीं आ रहे होंगे। बाकी यहाँ का आप एरिया देख सकते हैं, पूरा जंगल एरिया है, और यहाँ पर पंकज गुप्ता जो यहाँ के निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी से, वो भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सुबह सुबह इतनी बड़ी घटना हो गई, इस तरीके से फायरिंग, ये पहली घटना नहीं है वैसे दिल्ली में और संगम विहार में, लेकिन फिर भी ये आपसी रंजिश के लिए भी किसी को गोली मार देना, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, दिल्ली में जब से मैं आपको बता रहा हूँ भाजपा की सरकार आई है, अब लगातार अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो गए हैं। ये तो खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले वेलकम इलाके में 40 साल के युवक की हत्या हुई, इसको 10 राउंड मारा खुलेआम, उन्होंने भगा भगा के। और अभी एक जिम में गोलियां चली, फायरिंग हुई। तो दिल्ली जो राजधानी है ना, वो राजधानी अब अपराध की बनती जा रही है। और संगम विहार का तो हाल ही बुरा है। हमने पहले भी आवाज उठाई है संगम विहार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। युवा नशे और अपराध की रास्ते में चले गए हैं, और यहाँ के जो निवासी है बहुत डरे हुए हैं। वो ये लोग चाहते हैं कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, और लोग ताकि यहाँ पे काम धंधा ढंग से कर सकें। लेकिन यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा खराब है संगम विहार का। प्रशासन पूरी तरह सो रहा है। आप सुबह आ जाइए,
रतिया मार्ग बतरा रोड का हाल देख लीजिए। ऑटो में या नाबालिग लड़के नशे में घूम रहे, कोई उनको देखने वाला नहीं है। हम प्रशासन से शिकायत करते हैं, 1-2 दिन कार्रवाई होती है, फिर जैसा का मामला वैसा हो जाता है। तो मुझे लगता है ये जो जितने भी अपराधी हैं उनको भाजपा के नेताओं का संरक्षण है, इस वजह से पुलिस दबाव में रहती है। ये पुलिस केवल नेताओं के कहने पर चलेगी क्या? उनका अपना खुद का कोई फर्ज नहीं है वर्दी के लिए कि भाई हमारे क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं ना हो? क्योंकि अगर क्षेत्र में घटनाएं होंगी तो नाम तो पुलिस का भी खराब होगा। आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप लगातार घटनाएं हो रही है संगम विहार में, आप मार रहे हैं गोली की, मर्डर की, रुकी अभी तक? आप इतना चलाते हैं, हम इतनी आवाज उठाते हैं, लेकिन प्रशासन मस्त है दूसरे कामों में, अवैध रिक्शा चलवाने में, ऑटो चलाने में, गली गली में नशा बिकवाने में। तो अपराधियों के हौसले बुलंद है। पूरी दिल्ली का यही हाल है। गोलीबारी तो ऐसा हो गया जैसे बच्चों का खेल हो गया। आज यहाँ गोली चल गई, आज उसका मर्डर हो गया, तो बाद में पुलिस बोलेगी जी हमने तो पकड़ लिया। अरे जब आप अपराधियों पे लगाम ही नहीं कसोगे, सख्ती नहीं करोगे एरिया में, तो अपराध तो होते रहेंगे। तो मेरी दिल्ली पुलिस से यही अपील है, इस पे निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी है उनको कठोर कार्रवाई करी जाए, और रात में जगह जगह पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए। हमने भी उनको सुझाव दिए थे, वो सुझाव अभी मुझे लगता है डस्टबिन में डाल दिए उन्होंने। मैं उनसे मिला था, डीसीपी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी, एसएचओ साहब को भी हमने बोला। हमने एक शिकायत पहले भी दी थी कि स्कूल टाइम पे रतिया मार्ग बतरा रोड पे जब लड़कियां आती हैं छोटी छोटी, तो ऑटो वाले स्टैंड पे आवारा लड़के खड़े रहते हैं, जेब लोग स्कूल के बाहर आवारा लड़के खड़े रहते हैं, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देख रहे हो नाबालिग लड़कियां कितनी गायब हो रही हैं, बाद में कुछ मतलब प्रशासन सुनने को कोई राजी नहीं है, बिल्कुल भी राजी नहीं है। आप ज्यादा बोलोगे आपके खिलाफ झूठा केस लगा देंगे, तो आप भी बच के रहना। हम तो लिस्ट में, आप भी लिस्ट में हो। हमें भी सतर्क कर रहे हैं। हाँ, सतर्क कर रहे हैं हम। अगर इनके खिलाफ बोलेंगे तो इनके जो गुर के आसपास आके वो आपको बोलेंगे इनके खिलाफ मत बोलो जी, नहीं तो आपको झूठे केस में फंसा देंगे। ये चल रहा है। मैं एसएचओ साहब से यही अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी जनता के प्रतिनिधि हैं और आरडब्ल्यू वाले, उनके साथ बैठक करें, उनसे सुझाव लें। अगर बंद घर में मीटिंग लेंगे, बीट वाला उनको गलत जानकारी देगा, उनको क्या पता है। तो लोगों ने हमसे दूरी बना रखी है प्रशासन ने, और जितने भी यहाँ जिम्मेवारी लोग हैं, मुझे लगता है उनके सुझाव नहीं माने जा रहे। देखिए, मीडिया को भी अलर्ट किया जा रहा है नेताओं द्वारा कि कहीं ऐसा ना हो आप बोले और आप पर ही कार्रवाई हो जाए, पुलिस प्रशासन कहीं आप पर ही कोई केस मुकदमा ना कर दे। एक बार फिर से मैं आपको स्पॉट तक ले जाऊंगी जहां पर सुबह सुबह कई राउंड फायरिंग हुई है, और यहाँ 2 लोगों से मैंने आपकी बात करवाई। दोनों बुजुर्ग जो यहाँ पर काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक उनके मालिक हैं। उनका भी साफ कहना है कि उनके हाथ से सरिया छीनने की कोशिश की गई ताकि किसी को मारा जा सके। एक बार आप यहाँ जरा दिखा दीजिए, सामने आप चप्पल देख सकते हैं, वहीं पर खून का स्पॉट भी है, ब्लड स्पॉट भी है वहां पर। और यही वो घटना स्थल है जहां पर सुबह सुबह कई राउंड फायरिंग हुई है, और उस फायरिंग के बाद एक व्यक्ति की जान चली गई। यहीं वो गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाते हैं, वो सामने वो गाड़ी खड़ी है, माल लोडिंग वाली गाड़ी है, और रोजाना वो अपनी गाड़ी सुबह यहाँ से निकालते थे और उसके बाद वो काम पर जाते थे। ये पहली घटना नहीं है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शायद पुलिस इस बार सुन ले, प्रशासन इस बार सुन ले, लेकिन शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, रोजाना हो रही हैं। बीते दिन भी मुस्तफाबाद में कई राउंड फायरिंग हुई, अब यहाँ पर हो गई। न जाने दिल्ली में आखिर चल क्या रहा है। राजधानी कहने को सिर्फ राजधानी रह गई है, लेकिन यहाँ पर राजधानी वाली कोई बात नजर नहीं आ रही। आसपास पूरा जंगल एरिया है। एक बार जरा कैमरा घुमा दीजिए, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। आसानी से यहाँ पर जो लोग नशेरी है वो यहाँ आ सकते हैं, नशा कर सकते हैं और गलत चीजों को अंजाम दे सकते हैं, गलत तरीके की हरकतें कर सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं। कोई भी बड़ी वारदात यहाँ पर आसानी से हो सकती है और इसकी सुरक्षा का कोई भी यहाँ पर इंतजाम नहीं है। उन दोनों भाइयों ने भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ आने के बाद उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। पुरानी रंजिश, पारिवारिक रंजिश ने एक व्यक्ति की आज जान ले ली और पूरे परिवार का इस वक्त बहुत बुरा हाल है। अब आगे की खबर में हम कोशिश करेंगे कि उनके परिवार से बात करें और आप तक जानकारी पहुंचाएं कि आखिर असल माजरा है क्या, क्या मकसद था उन लोगों का जिन लोगों ने उन पर गोली चलाई, उनकी जान ले ली या उनके परिवार को इस वक्त अनाथ कर दिया। कोशिश करेंगे आप तक उनके परिवार की जानकारी भी पहुंचाने की और उनके परिवार के मुंह से जो सच है वो आप तक पहुंचाने की। आगे की खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।